नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवराज सिंह चौहान उत्साह में दिखाई दे रहे थे। लाडली बहनों से मिल रहे थे, दावा कर रहे थे कि अब लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। जल्द ही ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसमें बहनों को 10,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। लाडली बहना योजना में भी 3,000 रुपए तक की राशि करनी थी। शिवराज के पास पूरा प्लान था, लेकिन जो प्लान नहीं था वो था सीएम की कुर्सी बचाने का। अब शिवराज सीएम नहीं बचे हैं, ऐसे में लाडली बहना और लखपति बहना जैसी उनकी फ्लैगशिप योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। लखपति बहना योजना तो सामने आने से पहले ही उसका डिब्बा बंद हो चुका है, जबकि लाडली बहना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएम मोहन सिंह यादव से सबसे पहला सवाल मीडिया ने लाडली बहना योजना को लेकर ही किया था, जिसका उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की पहली बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन लाडली बहना को लेकर कुछ नहीं कहा। तो मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले वो सुन लेते हैं। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3,000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4,000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिए गए। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता है, अर्थात रजिस्ट्री कराता है, तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है, तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, इसी अपेक्षा से। तो ये थे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंह, लेकिन अगर इनसे जब लाडली बहना को लेकर पूछा गया तो ये भी टालते हुए नजर आए। दरअसल लाडली बहना ये वो योजना थी जिसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना गया। लाडली बहना के सहारे ही बीजेपी ने हारी हुई बाजी यहां पर पलट दी थी। ये योजना शिवराज ने शुरू की थी और शुरुआत में हर बहन को 1,000 रुपए देना शुरू किया था, जबकि कांग्रेस की ओर से भी महिला सम्मान योजना का ऐलान किया गया था, जिसमें सभी महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने की गारंटी दी गई थी। इसके जवाब में शिवराज ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ऐलान कर दिया कि वो लाडली बहना योजना में पैसे 1,000 रुपए नहीं देंगे, बल्कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा। 250 रुपए मतलब 250 करके रकम बढ़ाई जाएगी और शिवराज ने अपना वादा निभाया भी था और लाडली बहना की रकम को पहले 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया। लेकिन बाद में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रकम 3,000 भी होगी? 3,000 तो दूर की बात है, 1,500 रुपए जिसका ऐलान कांग्रेस ने किया था, क्या बीजेपी की सरकार 1,500 रुपए महिलाओं को देगी? वैसे संकट तो अब 1,250 रुपए पर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहन सिंह यादव ने सिर्फ ये कहा कि शिवराज सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जिन योजनाओं की समीक्षा जरूरी होगी और समीक्षा के दौरान ये योजना बंद भी की जा सकती है। वैसे भी लाडली बहना योजना को लेकर बीजेपी हाईकमान भी खुश नहीं था, क्योंकि इसे यहाँ पर एक योजना ने मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को छोटा कर दिया था। मोदी सरकार के सामने शिवराज ने लाडली जो बहना थी उसको योजना को लाकर यहां पर एक बड़ी लाइन खींच दी थी और कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद से हटने के पीछे भी लाडली बहना योजना का ही योगदान था। फिलहाल तो दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना योजना अप्रैल तक चलेगी और इसके बाद इसे बंद किया जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा का चुनाव भी हो जाएगा और फिर मध्य प्रदेश में 4 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होना है और सरकार पहले से ही बड़े कर्ज में दबी हुई है। ऐसे में ऐसी योजना जो 2,500 करोड़ रुपए के करीब हर महीना खर्च मांगती हो, मोहन यादव की सरकार के लिए उस योजना को जारी रखना बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे में यह तो तय माना जा रहा है कि अब लाडली बहना योजना ज्यादा समय तक शायद ही चल पाए और अगर चलेगी भी तो कुछ समय बाद इसे बंद किया जाएगा और नए स्वरूप में फिर इसकी वापसी होगी और तब शायद 1,250 रुपए की जगह 1,000 रुपए ही दिए जाएंगे। योजना काफी कुछ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ओर से जिस महतारी योजना का ऐलान किया गया है उसी की तर्ज पर शुरू की जा सकती है और इसे लेकर यहां पर एक जो पूरी जो योजना है वो केंद्र की देखरेख में तैयार की जाएगी। साफ है मोहन यादव को शिवराज और केंद्र दोनों को ही साधने की बड़ी चुनौती का भी सामना करना है। फिलहाल तो 6 महीने तक मोहन यादव की सरकार के सामने ज्यादा मुश्किलें आती नहीं दिख रही हैं, लेकिन सरकार की चिंता लोकसभा चुनाव के बाद की है। मध्य प्रदेश में अब शिव का राज खत्म होकर मोहन यादव का राज शुरू हो गया है।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार यानी 13 दिसंबर को पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम यादव के साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं नई सरकार ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। राज्य में पहले भी बीजेपी की सरकार थी और शिवराज सीएम पद पर थे। शिवराज सरकार के राज में लाडली बहना योजना बहुत चर्चित योजना थी, जिसे लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी की नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है जीतू पटवारी ने, चलिए वो भी देख लेते हैं। प्रजातंत्र में भरोसा करने वाले परिवार के साथीगण, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले परिवार के लोग भारी बहुमत से इस बार मध्य प्रदेश में मत किया और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। हम लोग भी अपनी बात लेके जनता के बीच में गए, कांग्रेस पार्टी भी गई, पर भरोसा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोहन यादव जी को सुशोभित किया। उन्होंने आज शपथ ली। प्रधानमंत्री भी आए थे। प्रधानमंत्री ने उनके मुंह से 2700 रुपये गेहूं का दाम, 3100 रुपये धान का दाम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में होगा, इस भावना को व्यक्त किया था। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आज आपकी कैबिनेट हुई है, अगली होगी, मंत्रिमंडल फॉर्म भी होगा, पर किसानों की उस आस्था को जिसने आप पे भरोसा किया और 3100 रुपये गेहूं की डिमांड को लेकर कई दिनों से जो भावना किसानों की जारी थी, उसको दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने एक्सेप्ट भी किया। चूँकि सरकार आपकी बनी है, दायित्व आपका है। मैंने कल भी अनुरोध किया था, पहले भी अनुरोध किया था कि पहला डिसीजन किसानों के हित में 2700 रुपये गेहूं का दाम और 3100 रुपये धान का दाम आपको करना चाहिए। आपको साधुवाद देंगे किसान, साधुवाद देंगे वो परिवार के बेटे जिन्होंने इस विश्वास के साथ वोट किया। आपसे फिर अनुरोध है, 3000 रुपया बहनों के खातों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत, जैसा शिवराज जी ने कहा था सरकार बनते ही दूंगा, वैसे ही 2700 रुपये किसान के गेहूं का दाम और 3100 रुपये धान का दाम आप प्रथम कैबिनेट में निर्णय लेके इसको स्वीकारोक्ति देंगे तो महाकाल बाबा आपका पूरा कार्यकाल स्वागत योग्य रखेगा। कृपा करके इस ओर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आप इस पर डिसीजन लें। धन्यवाद। तो ये थे जीतू पटवारी। जी हाँ, यहाँ पर पूर्व विधायक हैं और अपना ये सीट नहीं बचा पाए, लेकिन यहाँ पर लाडली बहना को लेकर जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है वो वाकई में काफी लाजमी भी है। ना सिर्फ ये कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, बल्कि ये सवाल बीजेपी के अंदर से भी उठ रहे हैं। क्या यहाँ पर शिवराज की सबसे महत्वपूर्ण योजना बंद हो जाएगी? क्या एमपी में शिवराज द्वारा चलाई गई योजना बंद हो जाएगी या फिर चालू रहेगी? हालांकि राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि एमपी में बीजेपी शिवराज की लाडली बहना योजना की वजह से ही जीती है और अब देखना होगा कि एमपी में मोहन यादव सरकार शिवराज की योजना को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल तो यहाँ पर इसके बंद होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं और ऐसे में शिवराज की सबसे महत्वपूर्ण योजना को लेकर अब खुद बीजेपी भी सवालों में आ गई है। लेकिन इसका खामियाजा भी यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी हैं। अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि सिर्फ इसे अप्रैल तक चलाया जाता है तो यहाँ पर मोहन यादव के लिए मुश्किलें जरूर हो सकती है, एक बड़ी चुनौती का वो सामना कर सकते हैं। लेकिन इसकी कार्ड भी यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर विपक्ष जो है इस योजना को लेकर अब बीजेपी पर हमलावर है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये योजना जल्द बंद की जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो पहले ही काफी कर्ज में दबी हुई है। एक इसकी बड़ी वजह यह है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस योजना के बदौलत यहां पर जो चुनाव जीता है बीजेपी ने, अब उस योजना को ही बंद करने की नौबत आ रही है, जो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान बीजेपी पर खड़ा कर रही है। और ऐसे में यहां पर मध्य प्रदेश में जो आने वाले दिन होंगे उसमें भी यहां पर इसको लेकर सियासी घमासान देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि इस योजना का क्या होता है, क्या यह बंद होती है या फिर यहां पर लोकसभा चुनावों के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, या फिर यहां पर लाडली बहनों के साथ आने वाले चुनाव में कुछ और नए ऐलान और कुछ नए और वादे किए जाते हैं या वो भी जुमले साबित होते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव।